नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हम डिस्कस करेंगे सितंबर 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का करंट अफेयर। देखिए इसका पीडीएफ आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मिलेगा, तो जाके डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ और साथ साथ वीडियो देख सकते हैं। जो हाईलाइट यहाँ पे हमने किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। और देखिए हमारा करंट अफेयर, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं या आप किसी पीसीएस की तैयारी करते हैं या फिर आप बैंक एग्जाम की तैयारी करते हैं या एसएससी की करते हैं, हर एग्जाम के लिए हमारा करंट अफेयर बिल्कुल हर बार फायदेमंद होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखिए हमारा मेनली सोर्स होता है द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी, जो सरकार की सरकारी वेबसाइट है। तो नो नीड टू वरी, लीजिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आदित्य L1 मिशन के बारे में बात करें, फर्स्ट इंडियन मिशन है जो स्टडी करेगा सन की, ठीक है। और कितना क्या दूर इसको प्लेस किया जाएगा, L1 पॉइंट है, लैंग्रेज पॉइंट L1 के ऊपर करा जाएगा, जो धरती से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। L1 एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे किसी भी ग्रेविटेशनल पुल फोर्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और आराम से ये अपने जिस भी मिशन रिसर्च के लिए जाएगा वो अंजाम देगा। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे ग्रामोद्योग विकास योजना के बारे में। देखिए ये योजना है, मेनली इसका काम रहेगा प्रमोट करना, डेवलप करना विलेज इंडस्ट्री को, कॉमन फैसिलिटी प्रोवाइड करवा के, ठीक है। तो अब आपको बेसिक चीज़ें हैं जैसे खादी एंड विलेज इंडस्ट्री के बारे में, ये जो हमारा कमीशन है ना, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एग्जाम के लिए, तो पता होना चाहिए, ठीक है। इसका बहुत बड़ा रोल है अगर हम बात करें विलेज इंडस्ट्री के बारे में, जो इनका डेवलपमेंट और इन सब चीज़ों की बात करें तो, ठीक है, तो पता होना चाहिए इसके बारे में। जैसे इसके सबसे खास बात है चेयरमैन के बारे में कि भाई चेयरमैन कौन है, ये तो जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। और ये अंडर कौन से क्या मंत्रालय के आता है, ये थोड़ा ध्यान रख लेना बस। नेक्स्ट हम बात करेंगे वार्षिक महेंद्रगिरी के बारे में। देखिए ये जो वार्षिक महेंद्रगिरी है ये इतनी काम की तो नहीं है, बेसिक सा थोड़ा याद रख लेना, लास्ट ऑफ 7 वार्षिप है और प्रोजेक्ट 17A के तहत जिनको मतलब तैयार किया गया, ठीक है। और फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत है, बस, और ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना है आपको चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए हमारे जो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांता दास, उनको रेट किया गया A+ का ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में। एनसीईआरटी को स्टेटस मिला डीम्ड यूनिवर्सिटी का। और प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल है पीआईबी के मनीष देसाई, ठीक है। जया वर्मा सिन्हा जो है चेयरपर्सन एंड सीईओ रेलवे बोर्ड। दूसरा है हीराकुद डैम के बारे में। देखिए डैम कहाँ पे है, कौन सी नदी पे है, ये आपको ध्यान में बिल्कुल रखना है। और वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट ईस्टर्न डैम है, कितना क्या दूरी, कितना लॉन्ग है, ये भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे जिम्मी बफेट, सिंगर, इनकी डेथ हो गई थी रिसेंटली, ठीक है। अल्जाइमर डे के बारे में बात करें, ये मुझे नहीं लगता कि अल्जाइमर डे पूछा जाएगा एग्जाम में, तो इसको याद रखने का कोई इतना खास नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे, देखिए गाइस ये प्रेकलैम्पसिया, ठीक है, जो भी प्रोनाउंसिएशन आप बोलोगे डिफरेंट देश में डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो ये प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन है बाय हाई ब्लड प्रेशर से, महिलाओं में बीमारी ज़्यादातर देखने को मिलेगी आपको। और इंटरिम चीफ कोटक महिंद्रा बैंक, मुझे नहीं लगता इतना कुछ इंपॉर्टेंट मिले पूछा जाए, मतलब ये राधा कृष्णा टेम्पल, ये वही टेम्पल है, मंदिर है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो कोटा में जो IIT NIT इनकी तैयारी करने के लिए जाते हैं तो मंदिर में धागा बांध के आते हैं कि भगवान हमें पास करवाना, सिलेक्शन दिलवाना। तो भगवान कहाँ से क्या करेगा भैया, पढ़ाई बहुत जरूरी है, ठीक है। FTII हेड जो है R माधवन है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रख लेना बस एक बार थोड़ा सा। ये वही है FTII जो फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट है। मूडी ने इंडिया का ये जो है इसको फोरकास्ट किया है कि भाई कितनी रहने वाली है इंडिया की, ठीक है। पहले ये कर दी थी और अब ये करी है, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है। ये कुछ इतना पॉडकास्ट चर्चा में थी, तो ये कुछ इतना नहीं है एग्जाम के लिए। रवि कनन जो है वो जीतते हैं 2023 का रमन मैग्सेसे अवार्ड, ठीक है। असम बेस्ड ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, तो ये याद रखना, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है तो आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे कोकबोरोक लैंग्वेज के बारे में, कोई नहीं पूछेगा आपको। ड्राइविंग स्पोर्ट क्राफ्ट प्रोजेक्ट, मुझे नहीं लगता कोई पूछेगा। काकापो पैरट आउल लाइक फेस होता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, बर्ड न्यूजीलैंड में देखने को मिलता है। सिविल सर्विस में पूछा जा सकता है, अदरवाइज बैंकिंग SSC के एग्जाम में ऐसी चीज़ें नहीं पूछेंगे, ठीक है। ग्लोबल फंड के बारे में बात करें तो इसको 2002 में सेटअप किया जाता है, इंडिया ज्वाइन करा एज ए डोनर 2006 में। वर्ल्ड वाइड मूवमेंट टू डिफीट HIV TB मलेरिया, इसके लिए काम करते हैं ये फंड वाले लोग, पैसा वैसा देते हैं, ठीक है। और इतना कुछ खास काम का तो है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटाजिया, ये क्या है, देखिए बायो फंगिसाइड डेवलप्ड बाय FMC इंडिया के द्वारा, ठीक है। अगर आप बेसिकली जानना चाहते हो ना बहुत ही बारीकी से ऐसे करके, तो देखिए हमारा डेली का वीडियो देख लेना, उसमें हम लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन होता है। यहाँ पे देखिए मंथली वीडियो है, तो रिवीजन के लिए आपका वीडियो है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे, देखिए बोरामदीव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, छत्तीसगढ़ में ये देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रख लेना कि भाई ये वाली सेंचुरी कहाँ पे क्या है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मुरुगपा गोल्ड कप के बारे में, तो हॉकी से संबंधित है ये वाला जो कप है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे, देखिए पीलो रिपोर्टर जो है इनकी डेथ, इंडियन क्रिकेटर अंपायर हैं, ये काफ़ी चर्चा में आए थे रिसेंटली, तो आप इसको ध्यान में रखना। दीक्षा जो है हमारा पोर्टल है, एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर में बिल्कुल आता है, ये प्रोवाइड करवाता है कंटेंट फॉर स्कूल्स बाय एन ऑनलाइन पोर्टल एंड ए मोबाइल एप्लीकेशन के तहत, ठीक है गाइज।
दूसरा देखिए आर्टिकल 371 डी काफ़ी चर्चा में रहा था रिसेंटली, तो थोड़ा सा बेसिक जान लेना इसके बारे में कि ये कहाँ क्या कुछ सेफ गार्ड राइट्स लोकल पीपल एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन में प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं आप, ठीक है। दूसरा हम यहाँ बात करेंगे देखिए पुलिकली के बारे में, ये टाइगर डांस देखने को मिलेगा, फोक आर्ट है केरला की, बहुत इंपॉर्टेंट बनती है, तो ऐसी चीज़ों को जो जो हाईलाइट किया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा, तो आपको पता होना चाहिए। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस के बारे में बात करें तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्प्टेड इंपोर्ट ऑफ एलपीजी, ठीक है, ये किया है भारत सरकार ने। तो भाई मुझे नहीं लगता ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट था, क्योंकि 2021-22 के बजट में इसको इंट्रोड्यूस करा गया था, ठीक है, तो इतना तो कुछ खास मुझे लगा नहीं ये। और ये राख है, ये भी कुछ इतना खास नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे सीईओ ऑफ नवीदिया, ये भारत में आते हैं, मिलते हैं, मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मुलाकात होती है, तो इतना कुछ नहीं लगा, बहुत सारे सीईओ मिलते रहते हैं, किस किस को याद रखोगे। गुजरात डिक्लेरेशन के बारे में बात करें, हाँ ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट होती है यहाँ पे, तो ये याद रख लेना थोड़ा सा, ठीक है। प्रधानमंत्री दक्ष प्रोग्राम के बारे में बात करें तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इतना याद रखना। और दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना, ठीक है, दक्ष का फुल फॉर्म है ये यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना बस। और थोड़ा सा ये याद रख लेना कि भाई टारगेट ग्रुप इसमें एससी, ओबीसी, ईबीसी हैं, सफाई कर्मचारी, ये सब हैं, क्राइटेरिया क्या कुछ होना चाहिए ये थोड़ा सा है। तो जो बच्चे तैयारी करते हैं जैसे कि स्पेशली सिविल सर्विस और पीछे से एग्जाम की, वो तो ऐसी स्कीम को बिल्कुल भैया रट लेना, याद कर लेना सारे पॉइंट्स। बैंकिंग एसएससी वाले बच्चे बस थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि दक्ष प्रोग्राम जो है मेनली किस चीज़ के लिए है, किन के लिए है, ठीक है, तो ये थोड़ा याद रख लेना बस। और इतना कुछ खास इसमें नहीं देखने को मिलेगा। और मंत्रालय जरूर देख लेना एक बार कि ये कौन से मंत्रालय के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सरसाइज त्रिशूल के बारे में। देखिए एक्सरसाइज त्रिशूल के बारे में गाइस बात करें, एनुअल ट्रेनिंग एक्सरसाइज है आईएएफ की, ठीक है, वेस्टर्न एयर कमांड की, ठीक है, तो इतना कुछ खास मुझे तो लगा नहीं है ये। हाँ एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकते हैं आपको ये देखे कि भाई ये एक्सरसाइज हमारी बांग्लादेश के साथ है किसी दूसरे देश के साथ में, ऐसा करके कंफ्यूज क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे देखिए MS स्वामीनाथन अवार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना। तो इसमें कितना पैसा मिलता है ये याद रख लेना, और ये बाइनियल अवार्ड है, और ये किसको मिलता है नाम बिल्कुल रट लेना भाई इस अवार्ड के लिए, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट हम बात करेंगे माया ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में, काफ़ी चर्चा में था, तो ये माया ट्रेन प्रोजेक्ट जो है मैक्सिको का है, बिल्कुल मैक्सिको काफ़ी चर्चा में था ये प्रोजेक्ट, ठीक है। और 75 टीचर्स विद नेशनल अवार्ड्स ऑन टीचर्स डे, सबसे पहले तो टीचर्स डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाया जाता है ये भी याद रखना। और थीम जो है ना वो बिल्कुल याद रख लेना भाई, टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी, तो ये याद रख लेना। और ये किसके लिए मनाया जाता है हमारे यहाँ पे टीचर्स डे, तो ये इन बंदे का नाम याद रख लेना, और ये इनको भारत रत्न मिल चुका है। और इसमें कितना क्या पैसा दिया जाता है ये भी याद रख लेना, ठीक है, बैंकिंग एसएससी में पैसा ही पूछ लेते हैं इतना पैसा, और सिविल सर्विस में भी कई बार ऑप्शन में ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे देखिए मैप में लोकेशन जोकू वैली देख लेना, नागालैंड में देखने को मिलेगी, अदरवाइज हम लोग एक स्पेशल सेशन लेके आएंगे मैप बेस्ड स्पेशली सिविल सर्विस और पीसीएस के बच्चों के लिए, ठीक है। नागारहोल टाइगर रिजर्व के बारे में बात करें तो कर्नाटक में ये आपको देखने को मिलेगा। मालवीय मिशन के बारे में बात करें तो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम बाय यूजीसी, ठीक है गाइज, और इतना कुछ खास नहीं है, बस इतना याद रख लेना किससे संबंधित है और किसका है। नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे देखिए गिलबर्ट हिल, मुझे नहीं लगता पूछेंगे, अंधेरी मुंबई में है ये, हाँ ये थोड़ा याद रख लेना। किंजॉल मिसाइल के बारे में, न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, रशियन मिसाइल है बिल्कुल, और इसको डैगर के नाम से भी जाना जाता है इस मिसाइल को, तो ये याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे इंडिया का जो कमिटमेंट है टू बिकमिंग ए ग्लोबल ड्रोन हब बाई 2030 तक, याद रख लेना भारत का कब तक का टारगेट है कि भाई हम ग्लोबल ड्रोन हब बन जाएंगे, ठीक है गाइज। उसके बाद में देखिए आपको एसपीजी के जो चीफ हैं अरुण कुमार सिन्हा, उनकी डेथ देखने को मिलेगी रिसेंटली, तो आपको इनके एसपीजी के बारे में बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए, इसका मोटो पता होना चाहिए, ब्रेवरी डेडिकेशन एंड सिक्योरिटी, ठीक है। एक बीरबल नाथ कमेटी बनी थी पीएम सिक्योरिटी से संबंधित 1985 में, ठीक है, और फर्स्ट एसपीजी के डायरेक्टर एस सुब्रमण्यम रहे हैं, ठीक है। यूरोपियन यूनियन देखिए सिविल सर्विस पीसीएस के बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, बेसिक चीज़ें हैं यूरोपियन यूनियन की, पता होना चाहिए कि यूके ने कब क्या लेफ्ट करा था, और यूरोपियन यूनियन से संबंधित एक मिशन है जैसे हॉरिजॉन 2020 प्रोग्राम है, क्रोएशिया ने इसको ज्वाइन करा 2013 में, है ना। और पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन 27 मेंबर स्टेट्स की है, और यूरोपियन यूनियन स्टैब्लिश्ड बाई मास्टर ट्रीटी, ठीक है। यूरो यूज्ड बाई 19 मेंबर स्टेट्स, मतलब सबके द्वारा यूरो सभी मेंबर के द्वारा नहीं किया जाता। ऐसी बेसिक चीज़ों को याद रख के एलिमिनेट कर लेना आराम से। 24 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूरोपियन यूनियन यहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है, बहुत सारी हैं, तो ऐसा करके चीज़ों को आराम से आसानी से कर लेना। हाँ सिविल सर्विस के बच्चों के लिए सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड
कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है CDSCO, काफ़ी चर्चा में देखने को मिलेगा ये आपको। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है, कि ये सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी है हमारी, फंक्शन अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, ठीक है। थोड़ा सा बस याद रख लेना, और इतना कुछ खास नहीं है कि ये रेस्पॉन्सिबल हैं अप्रूवल ऑफ ड्रग्स के लिए, ट्रायल्स को कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। और क्या कैसे क्या आपको बेचना है, इंपोर्ट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है ड्रग्स को भारत में, तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको ये लोग सेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद में गाइज हम यहाँ बात करेंगे यूके बैन रशियाज वागनेर ग्रुप। तो भाई ये पूछा जा सकता है वागनेर ग्रुप कौन से देश से संबंधित है, ठीक है, तो ये याद रख लेना। फार राइट प्राउड बॉयज़, ये भी फेमस हुआ था, ठीक है, यूएस से संबंधित है ये याद रख लेना बस। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे, देख लीजिए गाइज, 18वां ईस्ट एशिया समिट के बारे में। देखिए 18वां जो ईस्ट एशिया समिट है, बेसिक इन्फॉर्मेशन कि भाई ये कहाँ क्या होता है, ठीक है। 18 मेंबर स्टेट्स हैं, डायलॉग पार्टनर्स भी हैं, कौन कौन से देश हैं आसियान को छोड़ के डायलॉग पार्टनर्स, तो वो यहाँ पे हमने मेंशन किया है। क्या भारत, प्यारा भारत जो है डायलॉग पार्टनर है या नहीं है, ये याद रख लेना, है ना। पहली समिट जो ईस्ट एशिया समिट है वो कहाँ पे क्या होती है, ये याद रख लेना, ठीक है। और ये आसियान लेड इनिशिएटिव था 2005 में जब इसको इस्टेब्लिश करा गया। तो बेसिक चीज़ें हैं भाई, याद रख लेना, इंडिया ने कब क्या ज्वाइन करा, और ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। और ये भी काफ़ी चर्चा में था, 2 जो प्रेसिडेंट है इंडोनेशिया के, ठीक है। और जनना मगुसुम पीओ मुफ्त मुरलेस्ते हैं, ये भी चर्चा में रहे थे इस समिट में। तो भाई आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना बस ये, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे 20वां एशियन इंडिया समिट, ठीक है। आसियान बोल देते हैं बहुत सारे लोग, एशियन बोल दो, ठीक है। तो ये जो आसियान इंडिया समिट है 20वां, इसमें देखिए पहली बात तो ये होता कहाँ पे है, जगह का नाम पता होना चाहिए। दूसरी बात देखिए आपको इसके बारे में, आसियान के बारे में बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए, कब क्या इसको इस्टेब्लिश किया जाता है, क्या इसका मोटो है, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है ये सिविल सर्विस और पीसीएस के एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, ठीक है। और इसका सबसे पहली बात फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, है ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस क्या कुछ है ना। और इसमें कौन कौन से देश हैं, ये देशों के नाम आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। रीजनल ग्रुप है या कैसा है, इसका मेनली एम क्या है, प्रमोट करना इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन को, ठीक है। आसियान इज़ इंडियाज़ 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आपको ऐसी चीज़ें ध्यान में रखना है बिल्कुल। और आरसेप जो है ना, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अमंग आसियान एंड अदर कंट्रीज़ के बीच में, मतलब इसी से संबंधित है ये भी, आरसेप भी। तो ऐसा करके चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है। ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, ये काफ़ी चर्चा में रहा था, ठीक है, सितंबर में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव किसके द्वारा क्या ब्रोकेट है, तो ये देशों के नाम पता होना चाहिए आपको, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे देखिए, ये जो है ना, आप ब्लैक सी को मैप में भी एक बार देखना कहाँ पे क्या पड़ता है, ठीक है। वैसे हम लोग कोशिश रहेगी, हम लोग मैप आपको स्पेशल मैपिंग करवा देंगे, ठीक है। यूके रिज्वाइन करता है यूरोपियन यूनियन साइंस रिसर्च प्रोग्राम, मुझे नहीं लगता इतना कुछ इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये जो डैम है इदुकी एंड चेरुथुनी डैम जो है, ये कहाँ पे क्या पड़ता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, केरला में है दोनों, पेरियार रिवर पे है, और ये दूसरा चेरुथाई रिवर के ऊपर पड़ता है, जो ट्रिब्यूटरी है पेरियार की ही, ठीक है। एडीबी के जो प्रेसिडेंट हैं मसात्सायु आसाकावा, ठीक है, जो इनका भाई नाम याद रख लेना, ठीक है। और एडीबी के बारे में बेसिक चीज़ें हमने अपने दूसरे जो महीने के करंट अफेयर हैं, बेसिक से सब कुछ करवाया हुआ है, नो नीड टू वरी, ठीक है। ऐसा कुछ छोड़ा ही नहीं है हमने जो भाई ऐसा लगेगी आपको कि भाई ये नहीं करवाया। अफ्रीकन यूनियन बेसिक चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी आजकल वर्ल्ड ऑर्डर में। अगर बात करें अफ्रीकन यूनियन की, तो अफ्रीकन यूनियन पता होना चाहिए कितने मेंबर स्टेट बॉडी है, ऑफिशियली कब क्या इसको मतलब लॉन्च करा जाता है, कब क्या निकल के आता है, कौन सी क्या डिक्लेरेशन से आता है। अफ्रीकन यूनियन के हेडक्वार्टर की बात करें तो कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, इथोपिया को मैप में देख लेना, और अफ्रीका को भी देखना, मोटो क्या कुछ है इसका, ठीक है। तो ये मोटो तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, चेयरपर्सन कौन क्या है, तो ऐसे कर याद रख लग सकते हैं आप बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो के लिए। तो देखिए भाई, आरबीआई ने डिसाइड किया था डिसकंटिन्यू करने के लिए, तो इसी वजह से ये चर्चा में आई थी। तो क्या कुछ रेशियो है, बेसिक चीज़ें हैं, पता होना चाहिए भाई। डिसकंटिन्यू हो चुका है तो भी आपके लिए काम की चीज़ बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे, देखिए दीपक गुप्ता इंटरिम एमडी सीईओ होंगे कोटक महिंद्रा बैंक के। और जू वेनजुंग के बारे में बात करें, चाइनीज चेस ग्रैंड मास्टर, वुमेन्स वर्ल्ड चेस चैंपियन, ठीक है। तो याद रख सकते हैं रिसेंटली कौन क्या बने हैं, कहाँ से कौन से देश से संबंध रखते हैं। वरुणा 23 है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बायलैटरल नवल एक्सरसाइज है वरुणा 2023 इंडिया और फ्रांस के बीच में, इंपॉर्टेंट बनता है इस महीने का ये एक्सरसाइज, ठीक है, वरुणा 2023। नेक्स्ट हम बात करेंगे पिथोरा आर्ट के बारे में, ठीक है। तो पिथोरा आर्ट से संबंधित ये श्री पारेश रथवा हैं बिल्कुल। और ये कहाँ पे क्या है, गुजरात और मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। और मध्य प्रदेश में आपको महेश्वरी सिल्क शायरी भी देखने को मिलेगी, गोंड पेंटिंग भी देखने को मिलेगी, मध्य प्रदेश की फेमस है, ठीक है।
और ये दूसरा इरी सिल्क जो है ये आसाम की है, ठीक है। डोकरा ज्वेलरी के बारे में बात करें तो ये देखिए ओडिशा, छत्तीसगढ़, एमपी, वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट है पिथौरा आर्ट के बारे में कि भाई गुजरात और मध्य प्रदेश को याद रखना, गोंड पेंटिंग मध्य प्रदेश की है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे, देखिए G20 समिट। देखिए आने वाला कोई भी एग्जाम हो बहुत इंपॉर्टेंट है, सितंबर मंथ में काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो भाई आपको G20 समिट पता होना चाहिए। थीम क्या है G20 समिट इस बार, तो ये बिल्कुल रट लेना, याद कर लेना, बिल्कुल बेसिक चीज़ें कहाँ पे होता है, क्या है ट्रोकिया का मतलब क्या है, कि भाई इंडिया के पास है तो अगले मतलब नेक्स्ट किसके पास रहेगी, इससे पहले किसके पास इसकी जो मतलब प्रेसिडेंसी, तो ये बिल्कुल याद रखना। ट्रोइका का मतलब यही होता है। बेसिक जो हमारे वीडियो होते हैं हम बिल्कुल समझाते हैं बच्चों को कि भाई क्या है क्या नहीं है, ठीक है। भले ही हमारा वीडियो 4-5 मिनट का हो लेकिन हम क्लियर करते हैं उस दिन का द हिंदू या पीआईबी का करंट अफेयर जो भी होता है, ठीक है। और सबसे खास बात है इस बार की जो समिट है कि अफ्रीकन यूनियन बिकम्स न्यू मेंबर, ठीक है। कौन सा देश नया मेंबर बनता है, तो ये बहुत याद रखना। इसीलिए रिसेंटली हमने इससे पहले आपको कवर करवाया अफ्रीकन यूनियन के बारे में, कितने मेंबर स्टेट है यूनियन, कौन क्या है, चेयर करता है, कहाँ पे क्या पड़ता है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इथोपिया कहाँ है ना। तो देख लेना एक बार बहुत अच्छे से। G20 के बारे में बेसिक चीज़ें भाई ये तो याद रट लेना यार, रट लेना इनके कौन कौन से देश मेंबर हैं बिल्कुल, ठीक है। तो ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, बार बार चीज़ों को देखोगे अपने आप याद हो जाएंगी, टेंशन मत लो ऐसी चीज़ों, ठीक है। कब क्या इस्टेब्लिश होता है, बेसिक चीज़ें हैं, इस्टेब्लिश होता है 1999 में, और फर्स्ट G20 समिट हेल्ड इन 2008 यूएसए। मतलब ये यार जो भी बेसिक चीज़ें हैं ना ये बिल्कुल इसके बारे में यहाँ पे जो भी मैंने यहाँ पे मतलब मेंशन किया है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे, ठीक है। कि G20 2022 में कहाँ पे क्या होता है, ठीक है। मैंने यहाँ बताया ना ट्रोकिया का मतलब क्या है, कि अब इंडिया में है ना तो पहले कहाँ हो चुका है यहाँ पे, और अब कहाँ होगा, तो ऐसे करके, ठीक है। तो 2022 में कहाँ डिसीजन जो है, डिसीजंस आर नॉट लीगली बाइंडिंग। यहाँ पे G20 में जो भी डिसीजन लेंगे वो लीगली बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। तो भाई आपको याद रखना है बिल्कुल, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट PGII किससे संबंधित है, तो ये याद रख लेना। इंडिया सऊदी अरेबिया ज्वाइन EU US फॉर इकोनॉमिक प्रोजेक्ट, ठीक है। और RRR मूवी का भी यहाँ पे जिक्र किया गया था, लूला के दवार। तो ये भाई ये ऐसी चीज़ें बेसिक मैंने सब कवर करवाया है, ठीक है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भी यहाँ से निकल के आता है, इंडिया लेड इनिशिएटिव है बिल्कुल। और तो आपको बिल्कुल फाउंडिंग मेंबर कौन क्या है, इंडिया, ब्राज़ील एंड US फाउंडिंग मेंबर्स, तो ये याद रखना बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे गाइज नेक्स्ट देखिए सॉरी, उराली ट्राइब के बारे में। तो देखिए उराली ट्राइब के बारे में बात करें, केरला में ये ट्राइब देखने को मिलेगी आपको। क्वेड कंट्रियाँ, देखिए एसएससी और बैंकिंग के बच्चों को ये भी पूछ लेते हैं कि क्वेड कंट्री में कौन कौन से देश शामिल है, तो ये जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, USA, चारों देशों के नाम याद रख लेना। और जर्मनी ने बीट किया सर्बिया को इन बास्केटबॉल वर्ल्ड कप टाइटल मिला, ठीक है। तो ये याद रख लेना जर्मनी ने किसको क्या हराया। कोको गॉफ जो है बीट्स आर्यना टू विन US ओपन 2023 वुमेन्स फाइनल, ठीक है। टेनिस से संबंधित है ये वाला ओपन, ठीक है, तो याद रख लेना। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे गाइज, देखिए पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मैंने आपको बताया था रिसेंटली G20 से ये चीज़ें निकल के आई हैं बिल्कुल, तो आपको पता होना चाहिए कि कितना क्या इसमें मतलब किया जाएगा पैसे का और फंडिंग, और ये मेनली किस चीज़ के लिए होगा, काउंटर करने के लिए चाइना का BRI को, ठीक है। लॉन्च बाई G7 कंट्रीज़ के द्वारा टू हेल्प लोअर एंड मिडिल इनकम कंट्रीज बिल्डिंग बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। USDFC विल इन्वेस्ट अप टू $30 मिलियन। तो बेसिक चीज़ें हैं, मतलब आपको ध्यान में रखना है बस, और इतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे गाइज बात करेंगे, देखिए ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के बारे में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, और भारत की बात करें तो बहुत, क्योंकि भारत लेड है बिल्कुल ये इनिशिएटिव, तो भाई रट लेना, याद कर लेना कि इंडिया लेड इनिशिएटिव है डेवलप करने के लिए एन अलायंस ऑफ गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री टू अडोप्ट बायोफ्यूल्स, ठीक है। बायोफ्यूल्स क्या होते हैं ये मैंने बेसिक यहाँ पे बताया गया है कि लिक्विड फ्यूल प्रोड्यूस फ्रॉम रिन्यूएबल बायोलॉजिकल सोर्सेज इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एल्गी, उन्हें बायोफ्यूल्स की संज्ञा उनको कहा जाता है, ठीक है। और इंडिया का जो बायोफ्यूल प्रोग्राम है हमारा, जैसे प्रधानमंत्री जीवन प्रोग्राम है एक हमारा, सतत इनिशिएटिव भी है, गोवर्धन है हमारी योजना, ठीक है। और 19 कंट्रीज एंड 12 ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी एग्री कर चुके हैं इसको ज्वाइन करने से संबंधित, ठीक है। तो भारत लेड इनिशिएटिव है, तो पक्का पूछे जाने की संभावना है आने वाले सिविल सर्विस एग्जामिनेशन या PCS में ऐसी वाली चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, व्लादिवोस्टोक रशिया के यहाँ पे 2023 में मतलब होता है, यहाँ देखने को मिलेगा। ICICI MD जो हैं संदीप बख्शी, तो नाम याद रख लेना भाई, पूछे जाने की पक्का बिल्कुल संभावना है। और ये चाइना के जो खिलाड़ी हैं ये बनते हैं वुमेन्स गोल्फ वर्ल्ड नंबर 1, ठीक है। और नोवाक जोविक, ठीक है, ये जीतते हैं US ओपन, ठीक है। और 24th ग्रांड स्लैम और सर्बियन टेनिस प्लेयर हैं नोवाक, ये याद रखना, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे, देखिए
किसान दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई इस महीने का किसान दिवस, बहुत। टीचर्स डे याद कर लेना, किसान दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे, देखिए डॉक्टर एन क्लाइसेल्वी, ये डीजी हैं CSIR, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। हमारा जो CSIR है वो, तो उसके डीजी कौन है, नाम याद रख लेना बिल्कुल, ठीक है। निपा वायरस काफ़ी फैला, काफ़ी चर्चा में आया, तो भाई निपा वायरस जो है जोनोटिक वायरस है, बिल्कुल एनिमल्स टू ह्यूमन्स हो जाता है, कंटामिनेटेड फूड वूड खाने से हो जाता है। RNA वायरस है, बिल्कुल फर्स्ट मलेशिया में देखने को मिलेगा और सिंगापुर में 1998-99 में। और नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट एंड वैक्सीन अवेलेबल है निपा के लिए, ये याद रख लेना, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे ऑपरेशन सजग के बारे में, ठीक है। ऑपरेशन सजग जो है कोस्टल सिक्योरिटी ड्रिल कंडक्टेड बाय इंडियन कोस्ट गार्ड अलोंग द वेस्ट कोस्ट, ठीक है। और कुछ खास नहीं है। कंट्री का फर्स्ट विलेज माना, डिस्ट्रिक्ट चमोली उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे IRED के बारे में। IREDA ये क्या है? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है हमारी, ठीक है। ये एक MOU साइन करते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र फॉर फाइनेंसिंग रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने से संबंधित बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ करते हैं, ये याद रख लेना। और हमारी जो ये इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, ये बिल्कुल मिनी रत्ना कैटेगरी 1 गवर्नमेंट इंटरप्राइज है, ठीक है। इसको ये पहले ही नोटिफाइड हो चुकी है एज ए पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, एंड रजिस्टर्ड एज NBFC विद RBI, ठीक है। मोटो क्या है? मोटो याद रख लेना, एनर्जी फॉर एवर। इंपॉर्टेंट बनती है ऐसी चीज़ें, ठीक है। सिविल सर्विस के लिए तो बहुत काम की हैं चीज़ें। श्रेष्ठ स्कीम के बारे में बात करें तो देखिए श्रेष्ठ स्कीम क्या है? अम्ब्रेला स्कीम ऑफ श्रेयस कंप्राइज 4 सेंट्रल सेक्टर सब स्कीम्स, ये चारों स्कीम्स बिल्कुल इसके मतलब हैं, इतना कुछ खास मुझे लगा नहीं इस स्कीम से संबंधित, ठीक है। परले बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में बात करें, DRDO के द्वारा ये मिसाइल बिल्कुल लेके आई जाती हैं। रेंज क्या होती है? रेंज ध्यान रख लेना, और सरफेस टू सरफेस है, इतना ध्यान रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे गाइज, देखिए यहाँ पे हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट है कौन से के आर्टिकल में आता है, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। दूसरी बात, बेसिक चीज़ें जो है ना वो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, जैसे कि हमारी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कब क्या उसका उद्घाटन होता है, ऐसी वाली चीज़ें बहुत काम की होती हैं, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट के साथ मतलब जो बेसिक हैं इनके लिए, इनसे रिलेटेड बेसिक चीज़ें कि चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, कितनी क्या उम्र होनी चाहिए वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए, और क्या कुछ इलेक्शन क्वालिफाइड होने चाहिए लोकसभा या राज्यसभा का, तो ये सब क्राइटेरिया है इनके लिए, ठीक है। और इनका इलेक्शन जो है इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, डायरेक्टली नहीं होते, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का यूज किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है, अगर इलेक्शन में कुछ लगता है कि भाई कुछ गड़बड़ी ऐसा सब हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है यहाँ पे फाइनल देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे शांति निकेतन बिकमिंग पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, अब 41 हो जाती है मतलब इसके साथ में, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। कहाँ पे पड़ता है शांति निकेतन, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसको फाउंड किया जाता है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1901 में, ठीक है। ये ऐसा करके बेसिक चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपको एक बल्लभपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी देखने को मिलेगी, तो याद रख सकते हैं। इंडिया जीतती है एशिया कप 2023 क्रिकेट का, और फाइनल किसके साथ में होता है, तो ये याद रख लेना, फाइनल कौन से देश की टीम होती है, ठीक है। और ये भारत जीतता है 8th एशिया कप, ठीक है, तो याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए हैदराबाद लिबरेशन डे 17 सितंबर, ठीक है, इसको मराठवाड़ा लिबरेशन डे के नाम से भी जाना जाता है। तो इससे संबंधित हैदराबाद लिबरेशन डे से संबंधित, हैदराबाद से संबंधित ऑपरेशन पोलो है एक, तो याद रख सकते हैं भाई, ठीक है। प्रोजेक्ट चीता बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो 17 सितंबर 2022 बिल्कुल ये प्रोजेक्ट चीता लेके आया जाता है। और कहाँ से चीता हम लेके आते हैं, और हमारे यहाँ कहाँ पे लेके आते हैं, कौन से पार्क में लेके आते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट देखिए विश्वकर्मा स्कीम, इसको लॉन्च किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है विश्वकर्मा स्कीम हमारे लिए। तो ये ट्रेडिशनल जो आर्टिसंस हैं उनके लिए है, और इसके तहत इंक्लूड हैं 18 ट्रेडिशनल जो क्राफ्ट हैं ट्रेडिशनल, ठीक है, वो इंक्लूड हैं। और इसके तहत कितने का क्या लोन मिल सकता है आपको ये याद रखना, विदाउट एनी गारंटी, ठीक है। लेकिन आपको एक साथ नहीं देंगे 3 लाख रुपया, ठीक है, धीरे धीरे वैसा कुछ देंगे भाई, ये भी याद रख लेना। बहुत तेज चालाक चतुर होते हैं जो भी इसको लॉन्च करते हैं और इम्प्लीमेंट, मतलब यार आपको जैसा चाहोगे ना वैसा तो नहीं मिलेगा। विश्वकर्मा दिन कब मनाया जाता है फिर, तो 17 सितंबर को ही मनाया जाता है विश्वकर्मा दिन। और ये जो स्कीम है ये कौन से मंत्रालय के अंडर में आती है, तो भाई मंत्रालय याद रखना MSME, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे वर्ल्ड ओजोन डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिन, ठीक है। 16 सितंबर को मनाया जाता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन से संबंधित है, मॉन्ट्रियल कनाडा में पड़ता है। और इंडिया ने कब क्या इस प्रोटोकॉल को ज्वाइन किया, फॉलो किया, माना, रेटिफाई, ठीक है। तो ये ईयर थोड़ा सा ध्यान रख लेना। वैसे देखिए जब हम लोग एनवायरमेंट इकोलॉजी करवाएंगे ना तब ऐसी चीज़ें कवर करवा लेंगे, लेकिन SSC बैंकिंग पीसीएस के बच्चों के लिए याद रखना कि ओजोन डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड ओजोन डे, ठीक है। और थीम क्या है इस बार का, तो ये याद रख लेना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज, ठीक है।
दूसरा हम यहाँ बात करेंगे, देखिए इसी से संबंधित कुछ कन्वेंशन है, वियना कन्वेंशन है ऑस्ट्रेलिया में, ट्रीटी टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर से संबंधित ही है, ठीक है। और ओजोन लेयर कहाँ एग्जिस्ट करती है ये पता होना चाहिए, स्ट्रेटोस्फेयर में है, किस में है, कितना क्या किलोमीटर तक ये होती है अर्थ सरफेस से, है ना। बेसिक चीज़ों को हम लोग कई बार गलत कर जाते हैं एग्जाम में, बहुत बार देखने को मिलता है ऐसी चीज़ें, ठीक है। उधमपुर जो रेलवे स्टेशन है उसको जाना जाएगा एज कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन के नाम से, ठीक है। महाकुंभ ऑफ दिव्यांग जन हेल्ड होता है पहली बार वाराणसी में, ठीक है। और छठा जो राष्ट्रीय पोषण माह है उसका थीम ये होता है भाई, याद रखना चाहो तो अच्छी बात है, अदरवाइज सारी चीज़ें कैसे याद रखोगे, ठीक है। और ये कौन से किस मंत्रालय के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट के अंडर में आता है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे, हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, ये याद रख लेना, ठीक है। पीएम उज्ज्वला योजना के बारे में बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की योजना है, नई योजना कोई है नहीं है क्योंकि इसको लॉन्च किया था 2016 में, ठीक है, तो नई नहीं है भाई। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे क्रिटिकल रॉ मटेरियल एक्ट के बारे में, तो ये जो एक्ट है यूरोपियन यूनियन से संबंधित है, तो ऐसा करके आप याद रख सकते हैं, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी, और ये लाई करती है काथियाड़ जो गिर ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट है वहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है गाइज। बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड्स, तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। इसके तहत कितना रुपया दिया जाता है, 1 लाख रुपया इसके तहत दिया जाता है, ठीक है। इंडियन आर्टिस्ट जिनकी एज अबव 75 ईयर्स हु हैव नॉट बीन एनी नेशनल ऑनर इन कैरियर, ठीक है, तो उसको मिलेगा भाई, ये सब ऐसे वालों को नहीं मिलेगा, जिनको पहले सम्मानित किया जाता है उनको नहीं मिलेगा, ठीक है। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड अकेडमी के बारे में बात करें तो इसको सेटअप किया जाता है 1953 में, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, फुल्ली फंडेड बाय गवर्नमेंट के द्वारा, और इसके जो चेयरपर्सन होते हैं अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 5 साल के लिए, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे जूनो मिशन के बारे में, जूनो मिशन बिल्कुल नासा का मिशन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बागमती रिवर जो है बिहार का एक केस आता है तो ये बिहार में ही पड़ती है, ठीक है, मतलब ऐसे करके याद रखना, बिहार का केस इसी से संबंधित, ट्रांसबाउंड्री रिवर है नेपाल और इंडिया के बीच में। रबड़ बोर बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर याद रखना कहाँ पे है, कोट्टयम केरला में, उन एरियाओं में रबड़ बहुत देखने को मिलता है, तो भाई वहीं पे रबड़ बोर्ड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है गाइज। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंडर में ये बोर्ड आता है, रबड़ इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करने से संबंधित बिल्कुल इनका काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायरेक्टर ऑफ बीआरसी, बीआरसी का डायरेक्टर कौन है, एटॉमिक रिसर्च, बिल्कुल भाभा, तो विवेक भसीन, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं ऐसी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड। अब देखिए नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड को, एक तो पहली बात ऐसी है, वर्ल्ड बैंक ने भाई हमारी सराहना दी है कि भाई तुम्हारा जो नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड है ना ये ज़बरदस्त है वर्ल्ड लेवल पे। तो ये सिस्टम क्या करता है, ये हाँ ये मॉनिटर करता है पेंडेंसी एंड डिस्पोजल ऑफ द केसेज इन हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को। तो वर्ल्ड बैंक जिस चीज़ को सराहना दे तो काम की भाई अच्छा है ही, ठीक है, तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे भोज वेटलैंड के बारे में। भोज वेटलैंड के बारे में गाइस बात करें मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, बस इतना सा याद रख लेना। दूसरा देखिए यहाँ पे एपिजोटिक हेमोरेजिक डिजीज़, मुझे नहीं लगता ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत सारी बार तो आप इसका नाम सुन के याद करके बाकी चीज़ें भूल जाएंगे, है ना। नेक्स्ट देखिए प्रियम्बल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल जीरो से भाई जो भी मिले ना सारा पढ़ लेना। प्रियम्बल क्या है, नेपाल की वाला ने इसको प्रियम्बल को कहा आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फर्स्ट टू बिगिन विद प्रियम्बल। अडोप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कब होता है, 26 नवंबर 1949 को। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, तो ये ऑब्जेक्टिव है, याद रखना, सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी वर एडिड बाई 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। और जो प्रियम्बल है बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। सेकुलर नेचर ऑफ इंडियन स्टेट इज सिक्योर्ड बाय 25 से 28 जो आर्टिकल हैं उसमें, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे मिथुन। मिथुन गेट्स ए फूड एनिमल टैग फ्रॉम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब देखिए बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि भाई आपसे पूछा जाए कि एफएसएसआई जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया कौन से मंत्रालय के अंडर में आती है, तो एग्रीकल्चर मत कर देना, है ना। ये कौन से के अंदर में आती है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है, 2006 के एक्ट से बिल्कुल ये बनती है। और जो चीज़ एक्ट से बने तो स्टैट्यूटरी बॉडी है बिल्कुल, ठीक है। और ये मिथुन जो है इसको कैटल ऑफ माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। आयुष्मान की स्टेटस की बात करें तो इनको वल्नरेबल कैटेगराइज करा जाता है। और ये मेनली आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, म्यांमार में, चाइना में इधर देखने को मिलेगा मिथुन। सर्च करना चाहो तो भाई पिक्चर देख सकते हो इसकी। सिम्बेक्स 23 मुझे नहीं लगता ये एक्सरसाइज इतनी इंपॉर्टेंट है। हाँ आप वरुणा याद रखना कौन से देश के साथ में है, कमेंट करके बता दो। थोड़ी देर पहले हमने रिवाइज करा था, फ्रांस के साथ में या किसके साथ में है, ठीक है। वरुणा 2023 एक्सरसाइज। सिम्बेक्स देखिए सिंगापुर जैसा नाम है ना उसी देश के साथ में, सिंगापुर के साथ में बायलैटरल नंबर एक्सरसाइज है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ बात
करेंगे नुखाई जोहर के बारे में। एग्रीकल्चर फेस्टिवल है ये, बिल्कुल ओडिशा झारखंड में ये बिल्कुल मनाया जाता है। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग फंक्शनिंग कब करती है, डेट याद रख लेना बच्चों, ठीक है, फंक्शनिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के बारे में। देखिए इस एक्ट के बारे में भाई इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं ना वो सारी याद रख लेना, कि जैसे जस्टिस BN कृष्णा कमेटी है वो डाटा प्रोटेक्शन से संबंधित है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ों का मतलब बेसिक बेसिक चीज़ें हैं ना, फाइनेंशियल पेनल्टी एज हाई एज 250 करोड़ हो सकती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये बेसिक जो फैक्ट्स हैं इस एक्ट के बारे में, क्योंकि हर साल 1-2 क्वेश्चन एक्ट का सिविल सर्विस प्रीलिम्स में पूछते हैं। SSC बैंकिंग के बच्चे याद रखने की जरूरत नहीं है, आप तो बस इतना याद रखो कि जस्टिस BN श्रीकृष्णा कमेटी है, ये डाटा प्रोटेक्शन से संबंधित है, ठीक है, और इतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हाँ, और थोड़ा सा ये भी याद रख लेना कि ये जो डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 है ना, इट अप्लाइज टू द प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल डाटा विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से, ये याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारी कुछ क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसियां हैं जो क्रेडिट देती हैं, बताती हैं कंपनियों के बारे में इन्फॉर्मेशन, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी जिनको कहते हैं, जिनको लाइसेंस देता है RBI, गवर्नड बाई एक्ट 2005 वाले से, ठीक है। तो ये चार जैसे हैं हमारी, इनका नाम याद रखना, CIBIL है, इक्यूफैक्स है, और एक्सपेरियन है, CRIF हाईमार्क, ठीक है। तो याद रखना चाहो तो अच्छी बात है। अदरवाइज कुछ हमारे अभियान है ये वाले तो कोई काम के मुझे नहीं लगता, ये काम के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल वेलफेयर फंड भी मुझे नहीं लगा इतना इंपॉर्टेंट, पढ़ना चाहो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये दूसरा देखिए, फर्स्ट उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो ग्रेटर नोएडा में ये देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। और बाइनल कॉन्फ्रेंस एशिया पैसिफिक फॉर्म कोई काम की इतनी है नहीं। लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है अंडर 2010 के इसका एक्ट है, उसके अंडर में आती है। बॉर्डर मूवमेंट में फैसिलिटियाँ क्रॉस बॉर्डर में मतलब मेनली प्रोवाइड करवाना होता है इसका। चेयरपर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है 5 साल के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको देखती है, लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 5 आइज इंटेलिजेंस अलायंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बाद में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन पता होना चाहिए कि 5 आइज इंटेलिजेंस अलायंस में कौन कौन से देश हैं। US है, UK है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है। 5 आइज इंटेलिजेंस अलायंस रट लेना, याद कर लेना। 128वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है, और 106वां अमेंडमेंट एक्ट बनता है ये। नारी शक्ति वंदन अभियान, इसके तहत 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड ऑल स्टेट लेजिस्लेटिव्स, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये वाला। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे गाइज, देखिए फर्स्ट मेडल एशियन गेम्स 2022 का, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक चीज़ें हैं कि किसको क्या मिलता है। ये 19वें एशियन गेम्स कब से कब तक हैं, होस्ट सिटी कौन सा है, होंगजू चाइना में होते हैं, बिल्कुल। मेंस डबल स्कल्स टीम हमारी जो है वो सिल्वर जीतती है, तो ये जीतते हैं, हमारा जो फर्स्ट मेडल भारत का आता है। भारत ने टोटल कितने मेडल जीते कमेंट करके बता सकते हो, अदरवाइज नए वीडियो में हम लोग करेंगे, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं यार, जहाँ भी ऐसे वाले गेम्स होते हैं ना पक्का पूछे जाने की संभावना होती है, ठीक है। अब जैसे ICC का ये वर्ल्ड कप फाइनल था क्रिकेट की अगर बात करें तो हम लोग, ठीक है, तो भारत कितने रन से हारा था, तो कमेंट करके बता सकते हो आप कि भाई भारत की क्या पोजीशन थी, है ना। तो ऐसे कर, एग्जामिनर का दिमाग का कुछ नहीं पता, लेकिन देखिए 1-2 क्वेश्चन के लिए हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास के बारे में। ये इंडियन और US आर्मी के बीच में एनुअल एक्सरसाइज है, ठीक है, लेकिन वरुणा को याद रखना, इंपॉर्टेंट है वरुणा। इंडिया का फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल गोवा में बिल्कुल स्टार्ट होता है। वुमेन्स क्रिकेट टीम ऑफ इंडिया गोल्ड फॉर फर्स्ट टाइम एवर विक्ट्री अगेंस्ट श्रीलंका, याद रखना, ठीक है। इंडियन स्पोर्ट बिल्ड डक जो है नॉन माइग्रेटरी ब्रीडिंग डक है ये, बिल्कुल। तो बेसिक चीज़ याद रखना, बस लिस्ट कंसर्न है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट ये है नहीं, ठीक है। कहाँ पे क्या देखने को मिलता है तो ये थोड़ा सा देख लेना बस कितना क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे, देखिए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। बेसिक चीज़ें हैं भाई, याद रख लेना इन चीज़ों को, पॉलिटी में भी कवर होती है कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, कौन सा क्या एक्ट आता है, ठीक है, और क्या कुछ आपके पास वो होता है सुविधाएं कि क्या आप वोट डाल सकते हैं, आप अगर OCI कार्ड होल्डर हैं तो क्या आप भारत में वोट डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। और इसको कब क्या इंट्रोड्यूस किया जाता है, कौन से क्या सिटीजनशिप को अमेंड करके ट्रैवल कितनी बार क्या कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पे हमने जो कवर करवाई, बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए एमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स, मुझे नहीं लगता कि ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो हाईलाइट वाले बिल्कुल ज़रूर फोकस करना। कोले वेटलैंड के बारे में बात करें तो देखिए ये आपको केरल में देखने को मिलेगा, बिल्कुल। और यहाँ पे
कोबोम्बा एक फुरकुस्ता जो है एलियन प्लांट है, तो उससे इसको काफ़ी यहाँ पे नुकसान देखने को मिलेगा, ठीक है, थ्रेट है ये, तो इसीलिए चर्चा में आया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे होयसाला टेम्पल ऑन यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में बिल्कुल आता है, तो हमने पहले भी कवर करवाया है होयसाला के मंदिर कहाँ पे क्या देखने को मिलते हैं, हेलिबेट है ना, तो ये देख लेना एक बार। ओसिरिस रेक्स इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, नासा का फर्स्ट मिशन है टू कलेक्ट सैंपल फ्रॉम एस्टेरॉइड्स से, ठीक है। और वानचुआ फेस्टिवल जो है आसाम का है, इंपॉर्टेंट है ये भी, हर साल ऑलमोस्ट चर्चा में आता है, त्यौहार मनाया जाता है ये वहाँ पे। C-20 इंजन के बारे में बात करें, गगनयान मिशन के लिए इंजन बिल्कुल। और पांचवा वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस फर्स्ट टाइम एशिया इन बेंगलुरु में ये होता है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आपको कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में ध्यान रखना है कि कॉफ़ी बोर्ड का हेड का मतलब कहाँ पे क्या देखने को मिलेगा ये हमारा, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और रबड़ बोर्ड का कमेंट करके बताओ कहाँ पे है रबड़ बोर्ड का जो हेडक्वार्टर, अभी बताया था मैंने केरला में, ठीक है। तो देखिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ पे माइक्रोन वाले ये करने वाले हैं, गुजरात में करें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ये भी, ठीक है। आवास न्याय योजना छत्तीसगढ़ की योजना है। नागार्नो काराबख रीजन जो है मैप में देख लेना, 4-5 साल से चर्चा में बना हुआ है वहाँ पे, ठीक है। और फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट सभी को पता है भाई, जापान में है। मुखुर्ती नेशनल पार्क केरल में देखने को मिलेगा आपको। स्वाति नायक जो है बिहाना दीदी के नाम से, बिहाना दीदी के नाम से जानी जाती है, स्वाति नायक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्यों, क्योंकि देखिए इनको मिलता है नॉर्मन बोरलंग अवार्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग राइस वैरायटी, ठीक है, याद रख लेना बिल्कुल इनका नाम, किसको रिसेंटली ये पर अवार्ड मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे, देखिए काउबल गली और मुश्को वैली, ठीक है, तो ये कारगिल में देखने को मिलेगी आपको, और ये मुश्को वैली लद्दाख में, लेकिन मुझे नहीं लगता इतना कुछ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नीलगिरी तार फिर से चर्चा में आई है, तो इंडेंजर्ड है आयुष्मान के स्टेटस में। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व उससे के तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, इस एरिया में मेनली आपको ये भी देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में। देखिए आदि गुरु शंकराचार्य, पहली बात तो कौन सी का फिलोसफी को मानते हैं ये आपको ध्यान में रखना है, अद्वैत वेदांता को मानते हैं। और रिसेंटली क्या होता है, क्यों करके ये चर्चा में आता है, 108 फीट टॉल स्टैच्यू कहाँ पे, MP ओमकारेश्वर के यहाँ पे, ठीक है, स्टैट्यू ऑफ वननेस के नाम से, ठीक है। तो इनके डिसिपल कौन क्या है, तो ये थोड़ा सा याद रखना चाहो तो अच्छी बात है, अदरवाइज इनकी फिलोसफी को जरूर याद रख लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इन्होंने इस्टेब्लिश करे थे 4 मठ, कहाँ पे करे थे, श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका और बद्रीनाथ में, ठीक है। ओडिशा की फर्स्ट वुमेन स्पीकर परमिला मालिक, ठीक है, तो ये नाम याद रख लेना, इंपॉर्टेंट बन जाता है थोड़ा सा। पम्बन ब्रिज तमिलनाडु में है, काफ़ी चर्चा में रहा था सितंबर में। और इंडिया रैंक करता है 87th आउट ऑफ 165 इन इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, जिसको कौन लेता है, फ्रेजर इंस्टीट्यूट इस इंडेक्स को लेके आता है, और इसमें इंडिया की 87th रैंक आती है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए यहाँ पे होयसाला टेम्पल एट बेलूर, हेलेबिड और सोमनाथपुर, ठीक है, कर्नाटक में है तीनों जगह। और कहाँ पे ये मंदिर हैं ये आप एक बार देख लेना, यहाँ पे हेलेबिड में होलेश्वरा का टेम्पल मंदिर देखने को मिलेगा, केशवा टेम्पल आपको सोमनाथपुरम में देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे अब्राहम अकॉर्ड के बारे में, ये किसके बीच में होता है, तो वो देश एक बार थोड़ा सा याद रख लेना, इजराइल है, UAE है ना, बहरीन है, मैप में भी लोकेशन देखते रहिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे रानी रुद्रमा देवी कप, ठीक है, तो देखिए रानी रुद्रमा देवी कप हॉर्स रेस से संबंधित है, इतना याद रखो। ADB इंडिया ग्रोथ प्रोजेक्ट करता 6.3 का, ठीक है, बदलती रहती है हर 2-3 महीने में, ये लोग अपना एस्टिमेट लगा के कहते हैं कि भाई नहीं इतना करेगा अब इंडिया, इतना करेगा, ये भी बदल जाते हैं टाइम के हिसाब से यार, ठीक है। तो नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे, देखिए चिंचोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, ठीक है, तो ये कर्नाटक की फर्स्ट ड्राई लैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, मतलब कर्नाटक में है ये, और फर्स्ट ड्राई लैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है साउथ इंडिया की, तो ऐसे करके याद रखना, ठीक है गाइस। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे बालसम के बारे में। ये एक प्लांट है, लोकली इसको कासीथुम्बा या ओनापू के नाम से जाना जाता है, और इसको टच मी नोट के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया, चाइना, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका में मिलता है ये, ठीक है। इतना कुछ खास मुझे तो लगा नहीं है, ये बहुत सारा करंट अफेयर सितंबर में है चर्चा में, तो वही बहुत ही बस याद रख लेना आप, इतना कुछ नहीं है। हाँ, ये पॉलीथिलीन जो है, टेरापेथलेट जो है, ये एक रिसाइकेबल है और मोस्ट कॉमनली यूज्ड थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर वर्ल्ड में ये है, ठीक है। और नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे 7 सिस्टर स्टेट में कौन कौन से स्टेट आते हैं, अरुणाचल, असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है, क्योंकि बेसिक चीज़ें पूछते हैं SSC बैंकिंग PCS में तो डायरेक्ट ही, ठीक है। और आजकल तो सिविल सर्विस वाले इनमें से ही उठाने लगे, बहुत सारे 5-10 क्वेश्चन आने लग गए आजकल तो, ठीक है। 53rd दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, कितना पैसा मिलता है इस अवार्ड में, 10 लाख रुपया मिलता है इसमें। और किसको मिलता है, तो देखिए ये जो अवार्ड है 2021 का किसको दिया जाता है, वाहिदा रहमान सिनेमा, ठीक है, बाय डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल
वर्ल्ड के द्वारा, ठीक है। तो याद रखना किसको रिसेंटली ये मिलता है और इसमें कितना पैसा दिया जाता है, 10 लाख रुपया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, बिहार में पड़ती है। एवरीवन इज हीरो, ठीक है, मलयालम मूवी है, क्लाइमेट चेंज से संबंधित, इंडिया की ऑफिशियल एंट्री फॉर 2024 ऑस्कर के लिए, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज से संबंधित है ये, तो इसीलिए यहाँ पे हमने हाईलाइट करा है, ठीक है। साल्ट इंटेक जो है, जो नमक हम खाते हैं ना इंडिया में 8 ग्राम ए डे, लेकिन WHO कहता है कि भाई 5 ग्राम डेली खाओ, लेकिन हम हैं स्वाद के शौकीन, नमक नहीं छोड़ सकते, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे मॉन कोम्बू संभासिवन स्वामीनाथन। अरे भैया MS स्वामीनाथन ही बोल दो फिर यार ऐसा, लेकिन हाँ बोलने का मतलब ये था, पूरा नाम याद रख लेना क्योंकि इनकी डेथ हो गई और ये आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज ग्रीन रिवॉल्यूशन है, बहुत बड़ा आदमी है ये, ठीक है। जितना बड़ा करंट अफेयर नहीं है हमारा सितंबर का, जितना बड़ा ये आदमी है। तो MS स्वामीनाथन का पूरा नाम याद रख लेना, कहाँ पे इनका जन्म होता है तो ये स्टेट का याद रख लेना, इनकी डेथ हो गई है भाई तो याद रख लेना। UN एनवायरमेंट प्रोग्राम ने इसको कहा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी, बहुत बड़ी बात है। इनको पद्मश्री, रमन मैग्स से पद्म भूषण, वर्ल्ड फूड प्राइज, पद्म विभूषण, कितने कितने अवार्डों से वशीभूत किया गया है। तो भाई याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है ये चीज़ें। और इन्होंने एवर ग्रीन रेवोल्यूशन को कॉइन करा था इस टर्म को, ठीक है। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, छोटा मोटा आदमी नहीं है भैया ये, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइव आइज अलायंस, पहले भी हमने बात करी थी फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस के बारे में। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, UK, US बिल्कुल इस अलायंस में है। और ये क्या कुछ करता है, यहाँ पे है स्टोन घोस्ट, इसी से रिलेटेड है फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस से, तो थोड़ा सा याद रख सकते हैं। और इतना कुछ खास इसमें नहीं देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 का आता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल इस इंडेक्स को लेके आता है, आज नहीं लेके आया, पहले भी लेके आता था, ठीक है। भारत की रैंक कितनी आती है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। 2015 में 81वां स्थान था और भारत 40 स्थान पे आ चुका है 2023 पे। तो धन्य हो सरकार, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं भारत के लोग, भारत की सरकार, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे MG नरेगा। तो देखिए इतना कुछ ये वाला मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा कि हाइक करा गया है, ये इतना कुछ खास नहीं है। MG नरेगा भाई बहुत खास है, क्योंकि देखिए नए बच्चे हों चाहे पुराने बच्चे हों, MG नरेगा यार इस स्कीम को अगर नहीं पढ़ा तो रूरल इंडिया के बारे में क्या जानोगे आप। वैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी देखने को मिलेंगे आपको जिन्होंने इसमें काम भी किया है, ठीक है। हम लोग भी गए हुए हैं MG नरेगा, ठीक है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में आता है, ठीक है। मिनिमम ऑफ कितना दिन का रोजगार, और अनस्किल्ड है, स्किल्ड नहीं है, ऐसे पॉइंट्स को याद रखना, ठीक है। और हाईएस्ट डेली वेज कौन देता है भाई, 357 रुपये हरियाणा देता है, ठीक है। हरियाणा से आप हो तो खुश मत होना ज़्यादा, क्योंकि भाई घपला भी बहुत हुआ है इस स्कीम के अंदर, हरियाणा में ही नहीं पूरे देश में ही हुआ है, ठीक है। और आपको अगर MG नरेगा में अगर आप काम करना चाहते हो ना, मजदूर बनना चाहते हो इसमें, तो आपको कैसे कब आप मजदूर बन सकते हो भाई, भारत के नागरिक होने चाहिए। कोई विदेशी आके कहेगा कि मैं आपके गांव में जी काम करना चाहूँ तो गांव में काम नहीं कर सकते आप, ठीक है। और 18 साल आपकी उम्र होनी चाहिए MG नरेगा में काम करने के लिए। और रूरल हाउस होल्ड्स वर्क विद इन 5 किलोमीटर अप्लीकेट्स विलेज, मतलब इतनी दूरी में आपको काम धंधा मिल जाएगा इस MG नरेगा स्कीम के तहत। तो भाई याद रखना किसको क्या काम चाहिए। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले भी हमने डिस्कस किया है, आज भी डिस्कस कर रहे हैं, केस चला हुआ है इसके ऊपर, सुप्रीम कोर्ट में केस गया हुआ है। लेकिन आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए कि भाई ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस इन 2018 फॉर पॉलिटिकल डोनेशन के लिए है। पॉलिटिकल पार्टी मस्ट बी रजिस्टर्ड होनी चाहिए अंडर सेक्शन 29 कैपिटल ए ऑफ RPA एक्ट 1951 के तहत। SBI इज द ओनली बैंक टू सेल दिस बॉन्ड्स, ठीक है। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स लाइफ ऑफ कितने दिन की लाइफ होती है इस बॉन्ड की इशू के बाद, 15 दिन की होती है भैया, याद रख सकते हैं। कोई भी सिटीजन या बॉडी इनकॉर्पोरेटेड है इंडिया में, वो परचेज कर सकता है इस बॉन्ड को। कितने रुपए से कितना का बॉन्ड आप खरीद सकते हो, अगर आपकी औकात 1000 की भी नहीं है तो बॉन्ड के लायक आप नहीं हो, ठीक है। लेकिन आप स्कीम को याद रखना है भाई, पेपर में तो पूछी जाती है, अगर आप नहीं परचेज कर सकते नो नीड टू वरी, ठीक है। लेकिन आप बॉन्ड को याद रखना, ठीक है। और इसमें देखिए सबसे खास बात है आपकी आइडेंटिटी का पता नहीं चलेगा, वैसे फ़ोन करके बता दो तो अलग बात है कि साहब हमने आपके लिए इतना बॉन्ड दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे गाइस, देखिए मैथमेटिशियन, ठीक है। इनका नाम क्या है, प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है, रुइजियांग जैंग जो भी नाम है इनका, इनको 2023 का शास्त्रा रामानुजन प्राइज मिलता है। और इस प्राइज में कितना पैसा दिया जाता है, $10,000 का पैसा दिया जाता है गाइज, तो आपको ध्यान में रखना है बिल्कुल। उसके बाद में हम बात करेंगे प्रेस
प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के बारे में मुझे कुछ इसका खास नहीं लगा, लेकिन देखिए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया चर्चा में इसीलिए आई क्योंकि इसके नए जो चेयरमैन है शांत कुमार बनते हैं। 8 कोर इंडस्ट्री, देखिए बेसिक चीजें हम इग्नोर कर देते हैं कि भैया इनका तो जो डाटा आता है ना कि कितना क्या परफॉर्मेंस क्या कुछ रहा है ना, तो ये हाँ, मतलब ऑलमोस्ट देखने को मिलेगा आपको, काफी पीआईबी में ऑलमोस्ट रहता है, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं। तो इग्नोर नहीं करना है, आपको ध्यान में रखना है कि 8 कोर इंडस्ट्री में कौन कौन सी इंडस्ट्री आती है। सीमेंट, कोल, क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर, स्टील, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, ये सब आते हैं। सबसे ज्यादा वेटेज किसका होता है, तो मैंने यहाँ पे वेटेज भी मेंशन करा है, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट हम बात करेंगे आईआरडीए। पहले बात कर चुके हैं इसके बारे में कि भाई इनको अपग्रेड किया गया है, शेड्यूल बी टू शेड्यूल ए कैटेगरी में इनको लेके आए हैं हम लोग। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है हमारी, लार्जेस्ट ग्रीन फाइनेंसिंग एनबीएफसी है ये हमारी। ठीक है गाइज, इसी के साथ देखिए अगर आपका कोई सजेशन कोई सुझाव है, नो डाउट आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे। लगे रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए।